हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आपका हमारी जो नई क्लास है उसके अंदर स्वागत है। हम जो ये सीरीज शुरू कर रखी है हमने क्लासेस की, जिसके अंदर हम नॉर्मल एक बिहेवियर, बाज़ार के अंदर जो हम बिहेवियर अपना हमारा होता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, साइकोलॉजी, उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। और मैंने जो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या समझा है, मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ बेस्ट लूज़र इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, अक्सर जो भी लोग होते हैं वो बात करते हैं कि हाउ टू बिकम विनर इन द स्टॉक मार्केट, हाउ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि हाउ टू बिकम अ लूज़र इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर लॉस करना भी एक लॉस का भी एक तरीका है। ठीक है, लॉस खाने की भी एक साइकोलॉजी है। जब तक हम उस लॉस को नहीं करना सीखेंगे या उस लॉस के बारे में सोचना नहीं सीखेंगे, तब तक हम इस बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं या हमें स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, बेस्ट लूज़र्स विन। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है साइकोलॉजी के ऊपर, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। ठीक है, तो उसी के बेस के ऊपर मैं थोड़ा सा वहाँ से भी हिंट लूँगा। ठीक है, और उसमें भी यही बताया गया था कि किस तरीके से जो शेयर बाज़ार है उसके अंदर जो बेस्ट लूज़र्स होते हैं, जिनको लॉस करना आता है, जिनको लॉस बुक करना आता है, वो जीतते हैं, वो विन करते हैं इस बाज़ार के अंदर। जिनको लॉस नहीं बुक करना आता या जिनके अंदर लॉस बुक करने की हिम्मत नहीं है, वो क्यों बड़े जो हैं वो प्रॉब्लम सहते हैं या वो बहुत बड़ा अपना बाज़ार के अंदर नुकसान करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इसके अंदर समझ आएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ माइंडसेट की, समझने की, सोचने की क्षमता इसके अंदर चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बोर्ड के ऊपर चलते हैं और हम बात करते हैं कि हाउ टू बिकम बेस्ट लूज़र। ठीक है, देखिए बाज़ार के अंदर जब भी आप आते हैं, ठीक है, आप लोगों को कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि सेल कैसे करना है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ, या मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था कि भाई बाज़ार के अंदर आप आए हैं तो बाय कैसे करना है। ठीक है, बाय के लिए आपको हर बंदा सिखा देगा कि आपने एवरेज के पास लेना है, या कोई स्टॉक रेंज में चल रहा है आपने वहाँ पे लेना है, या स्टॉक की पी ऐसी होनी चाहिए, या वो ये होना चाहिए, उसके फंडामेंटल ऐसे होना चाहिए, या टेक्निकल ऐसा होना चाहिए। बाय के लिए सब कुछ सारे बता देते हैं, लेकिन जब स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है तो कोई भी आपको ये नहीं बताता कि कब निकलना है उस स्टॉक के अंदर। या आपने कोई ट्रेड ली, वो ट्रेड गलत हो गई, तो आपने कब कैसे कहाँ पे निकलना है। तो इसीलिए इसका इस क्लास का मैंने नाम रखा है कि हाउ टू बिकम अ बेस्ट लूज़र इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, या बेस्ट लूज़र विन्स, जो कि उस बुक का वो था, हेडलाइन थी कि बेस्ट लूज़र विन्स। ठीक है, तो इसके पीछे क्या वो है, साइकोलॉजी क्या है, क्या इसके पीछे माइंडसेट है बेस्ट लूजिंग के पीछे।
देखिए, आपको अगर बाज़ार में लॉस करना नहीं आता तो आप प्रॉफिट भी नहीं बना सकते, ये आप बात मान के चलिए। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि भाई बेस्ट लूज़र कैसे जीतेगा, या हाउ टू बिकम ए बेस्ट लूज़र। ठीक है, सपोज करिए आप एक शेयर को खरीदते हैं, आपने एक कंपनी ली। ठीक है, आपने कोई भी कंपनी ली, सपोज करिए आपने टाटा मोटर्स ली। ठीक है, आपको लगता है कि भाई कंपनी बहुत बढ़िया है, ये भागेगी, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बना के देगी, मेरा वारे न्यारे होंगे, ये होगा वो होगा, जो कि हम हमेशा सोचते हैं। ठीक है, आपने 500 रुपये का शेयर लिया। ठीक है, आपने 500 रुपये का शेयर लिया और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि ये ऊपर जाएगा और मुझे पैसा बना के देगा। आपने मान लीजिए इन्वेस्ट ही किया। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने सिर्फ खरीदना ही खरीदना है, उन्होंने बेचना नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज़ करिए आपने 500 रुपये का लिया शेयर। ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर गया, 520 रुपये का हो गया। कोई भी शेयर हो सकता है, टाटा मोटर एक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो शेयर नीचे गिरना शुरू हो गया। ठीक है, 500 को आया आपके प्राइस के ऊपर, आपने कहा कोई बात नहीं मेरे प्राइस पे, वो फिर 450 का रह गया, फिर वो 400 का रह गया, फिर वो जाता जाता 300 रुपये का रह गया, वहाँ पे जाके स्टॉक खड़ा हो गया। अब क्योंकि आपने स्टॉप लॉस या आपके अंदर लॉस करने की जो है वो हिम्मत ही नहीं थी। ठीक है, अगर आपके अंदर हिम्मत होती या आपको ये लगता कि भाई स्टॉक जो है वो नीचे भी आ सकता है, तो आप 5% या 10% का कोई तो स्टॉप लॉस लगाते। लेकिन आपने नहीं लगाया, अब वो 500 रुपये की चीज़ 300 रुपये के रह गई। यानी कि आपको यहाँ पे लूज़ ही नहीं करना आता, आपको लॉस खाना ही नहीं आता। आपने सपोज करिए कि आपने 10% का स्टॉप लॉस लगाया होता और स्टॉक अगर 450 रुपये का होता, आप इसमें से बेच के निकल जाते, यानी कि आपने 10% अपना लॉस खाया और निकल गए। आपने 1 लाख रुपया लगाया था, उसका 10% लॉस खाया आपने, तो कितना रह गया, 90,000 रह गया। लेकिन इस केस में 500 वाली चीज़ जो है वो 300 रुपये की रह गई, यानी कि आपने लाख रुपये लगाया था, वो कितना रह गया, 60,000 रह गया। अब क्या हुआ, एक तो आप यहाँ पे फंस गए, लाख रुपया 60,000 रुपये रह गया। उसके बाद अब आप वेट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा या क्या करेगा, मेरी वापसी रिकवरी हो जाएगी या क्या हो जाएगी। अब वो पता नहीं कितना टाइम लगाएगा ऊपर जाने में, क्या करेगा, हमें किसी को नहीं पता। लेकिन अगर आप बेस्ट लूज़र बने होते, आपके अंदर लॉस खाने की हिम्मत होती, तो आप अपना 10% का लॉस खाते, 90,000 आपके पास फिर भी पैसा पड़ा होता, और आप क्या करते, कोई और शेयर के अंदर साथ की साथ अपनी पोजीशन पैसा लगा देते। उससे क्या होता कि प्रोबेबिलिटी ये बन जाती कि आपने 90,000 जो आपने लगाया, ठीक है, वो स्टॉक चल जाए, आप जो कह रहे थे वैसे हो जाए। एक तो वो आपका 10,000 रुपये का जो आपने इस स्टॉक के अंदर लॉस खाया था वो रिकवर कर दे, और साथ में वो प्रॉफिट भी बना के आपको दे दे। तो लेकिन क्योंकि आपकी एक लॉस खाने की मेंटेलिटी नहीं थी, आपको बचपन से ये चीज़ सिखाई नहीं गई कि ज़िंदगी के अंदर लॉस भी खाना ज़रूरी होता है, लॉस भी बुक करना ज़रूरी होता है। और हमें हमेशा यही चीज़ सिखाई गई है कि सस्ती चीज़ लेनी है, मॉल के अंदर सेल लगी हुई है,
जीन्स पे सेल लगी हुई है, चलो भाई 50% 30%, चलो भाई लेने चले। लेकिन वही चीज़ जब हम शेयर बाज़ार के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो हम जो हैं वहाँ पे लॉस नहीं बुक कर पाते, और हम जो हैं हाउ टू बिकम अ बेस्ट लूज़र इन द स्टॉक मार्केट वो नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आपने पैसा, इस केस में आपने पैसा खोया, लेकिन साथ की साथ आपने कितनी ही अपॉर्चुनिटीज़ और खो दी जो कि ऊपर जा रही थी, आपको पैसा बना के दे रही थी, लेकिन आप इसके अंदर बैठे रहे। आपने क्या किया? एक तो पैसा खोया, साथ में और सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी खो दी। ठीक है, इसमें आपने 5% 10% जो भी आपने लॉस खाना था वो बुक कर लिया होता, और साथ की साथ आपको लगता कि ठीक है यार, यहाँ पे मेरा ट्रेड उल्टा चला गया या मेरी इन्वेस्टमेंट ऊपर चली, गलत चली गई, लेकिन ये वाला शेयर जो है ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप साथ की साथ उसके अंदर एंटर कर गए, तो आप क्या बने? आप बेस्ट लूज़र बने। आपने टाइम के ऊपर अपना लॉस बुक किया और आपने अगली अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा लगा दिया। यानी कि आपका एक दरवाज़ा अगर बंद हो रहा था, ठीक है, तो साथ में एक दरवाज़ा और आपको खुला हुआ मिला, एक दरवाज़ा और खुला हुआ मिला। ठीक है, आप इसी दरवाजे को देखते नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर लॉस खाने की हिम्मत नहीं है, आप का पैसा और नीचे से नीचे जाता रहा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बेस्ट लूज़र है वो क्यों जीतेगा? बेस्ट लूज़र क्यों जीतेगा बाज़ार के अंदर, या आप किस तरीके से बेस्ट लूज़र बन सकते हो? जो बेस्ट लूज़र है वो, उसकी सोच क्या है कि मुझे छोटा 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 लॉस खाना है। ठीक है, 2% का, 4% का, मुझे, मेरे पास सपोज करिए 1 लाख रुपया है। ठीक है, मेरी अगर सपोज कीजिए 2 ट्रेड, मैंने उसके अंदर 4% का स्टॉप लॉस रखा, मेरी 2 ट्रेड ख़राब हो गई तो मुझे 8% का लॉस हो गया, यानी कि मेरा 8,000 रुपये का लॉस हो गया मुझे। लेकिन मेरे पास अभी भी 92,000 पड़ा हुआ है। हर ट्रेड मेरी उल्टी नहीं जा सकती। ठीक है, तो मेरे को एक और ट्रेड मिली जिसके अंदर मैंने ये पैसा लगाया, वहाँ से वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, उसने मेरे जो ये भी लॉस थे वो भी रिकवर कर दिए। तो जो बेस्ट लूज़र है, या जो बेस्ट लूज़ करने का तरीका ये है कि भाई ट्रेड लिया, आपके फेवर में नहीं गया, साथ की साथ निकल गए, कोई उम्मीद नहीं रखी, कोई होप नहीं रखी, और अगली अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा लगा दिया। तो आप अगर छोटे छोटे लॉस बुक करते रहोगे, बेस्ट लूज़र बन जाओगे। ठीक है, लेकिन जब आपको एक बड़ी ट्रेड मिलेगी, विनर ट्रेड बनेगी, आप उसके अंदर बैठे रहोगे। ठीक है, या उसके अंदर आप और क्वांटिटी ऐड करते रहोगे। आज मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसके अंदर मैंने यही बात कर रहा था कि मैंने मार्केट के अंदर जो बहुत बड़ी गलतियां करी हैं, उनमें से एक गलती ये है कि मेरे पास एक विनर पोजीशन थी, मैंने उसमें और ऐड करने की बजाय, स्टॉक्स और ऐड करने की बजाय, मैंने एक और घोड़े के ऊपर दाव लगाया जो कि फेल हो गया, नहीं चला। तो क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट भी मेरे उसके अंदर कम हो गए, जो मेरा ओवरऑल था। ठीक है, तो हम लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि जो हमारे पास एक घोड़ा होता है, ठीक है, हम उसके ऊपर ज़्यादा दाव नहीं लगाते। हम क्या करते हैं कि किसी और घोड़े को देखते हैं, वो घोड़ा फिसड्डी निकल जाता है। तो इस तरीके की गलतियां हम करते रहते हैं। लेकिन चलिए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी वही, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि ठीक है, आपने नया ट्रेड लिया, नहीं चला तो, लेकिन आप साथ की साथ निकल गए, छोटा सा लॉस बुक किया, बेस्ट लूज़र बने। ठीक है, कहीं ऐसा ना करो कि भाई ये आपका जो विनिंग वाला घोड़ा था ये तो आपका अच्छे से ऊपर चली जा रहा है, लेकिन आपने एक घोड़ा नया ऐड किया, वो नीचे की तरफ चल पड़ा। अब जो आपका ये प्रॉफिट आपको बना रहा था, उसने, इस वाले ने आपका सारा लॉस करवा दिया, यानी कि ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये घोड़ा आपके ऑपोजिट चला गया,
ये शेयर आपके ऑपोजिट चला गया, तो आप क्या बनो, बेस्ट लूज़र बनते, 2-3% का आप स्टॉप लॉस अपना कटवाते, ठीक है, और फिर चुपचाप बैठ जाते या इसी चलते घोड़े में और पैसा लगा देते। ठीक है, तो हमें इस बाज़ार के अंदर अगर जीतना है, आप अगर नए आए हैं तो हमें बेस्ट लूज़र बनना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कहोगे कि मुझे तो बेस्ट विनर ही बनना है, आप बेस्ट विनर नहीं बन सकते जब तक आप बेस्ट लूज़र नहीं बनोगे। बेस्ट विनर आप कैसे बनोगे, छोटे आप लॉस लोगे और जब आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा बेस्ट विनर वाला, आप उसके अंदर बैठे रहोगे या उसके अंदर और एडिशन करोगे। लॉस खाना भी एक कला है। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, विजय माल्या की एग्जांपल देता हूँ। विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या के पास क्या नहीं था, इतनी बड़ी जो शराब की कंपनियां हैं इंडिया की, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा शेयर होल्डिंग थी, लेकिन उनका क्या शौक था कि किंगफिशर की जो एयरलाइन है वो एक, ठीक है, जो एयरलाइन उनका ड्रीम था कि मुझे भाई एयरलाइन चलानी है, मुझे जहाज़ की कंपनी बनानी है। अब क्या हुआ, जब उन्होंने एयरलाइन बनाई, ठीक है, कंपनी बनाई, लाखों करोड़ों का लोन लिया, उसके बाद क्या हुआ, इस बिज़नेस के अंदर घाटा होना शुरू हो गया। ठीक है, इस बिज़नेस पे घाटा होना शुरू हो गया तो उनका क्या हुआ, वो बेस्ट लूज़र नहीं बन पाए, उनको लॉस खाना नहीं आया। उन्होंने क्या किया, जो कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही थी उसके अंदर वो और पैसा लगाते गए और पैसा लगाते गए। ठीक है, उन्होंने अपनी दूसरी कंपनियों के शेयर भी बेच दिए, जो कि उनकी जो मुनाफे वाली कंपनियां थी उनको उन्होंने बेच दिया। तो क्या हुआ है एट द एंड, ये तो बिजनेस जो बंद हुआ, साथ में उनकी जो भी वो शराब वाली कंपनियां थी उनमें से भी उनका जो हिस्सा था ख़त्म हो गया। तो विजय माल्या को बेस्ट लूज़र बनना नहीं आया। अगर वो बेस्ट लूज़र बन जाते और उनको शुरू में ही पता लग जाता कि यार एयरलाइन जो है वो काम ख़राब कर रही है, मुझे इसको बंद कर देना चाहिए या इस बिज़नेस को कुछ और करना चाहिए, ठीक है, या मुझे कम कर देना चाहिए, वहीं पे वो अपना एयरलाइन के बिज़नेस में स्टॉप लॉस लगा देते, तो कम से कम उनके 2 बिज़नेस बंद हो मतलब बच जाते और उनकी शराब की कंपनियां बच जाती। सपोज़ कीजिए आपके 2 बिज़नेस हैं, एक आपकी दुकान है, एक आप और काम करते हैं कोई भी, ठीक है, इस दुकान से आप 100 रुपये कमाते हैं और इस दुकान से आप 10 रुपये कमा रहे हैं। आप क्या ये 100 रुपये कमाने वाली दुकान बंद कर दोगे इस 10 रुपये वाली दुकान के चक्कर में? आप क्या कहोगे, यार इस बिज़नेस में मुझे कमाई नहीं हो रही, ठीक है, बेटर ये है कि मैं एक बेस्ट लूज़र बनूं, या इस बिज़नेस में मुझे लॉस हो रहा है, मैं इसको बंद करूं और मैं इसके ऊपर ही अपना पूरा ध्यान दूं। तो क्या होगा, आप थोड़ा सा इसके अंदर लॉस खा के इसको बंद कर दोगे और ये आपका बिज़नेस चलता रहेगा। तो हमें बेस्ट लूज़र कैसे बनना है वो इस तरीके से बन सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक फादर है, ठीक है, उसके 2 बेटे हैं, ठीक है, एक बेटा बहुत मेहनती है, ठीक है, अच्छे खासी कमाई करके देता है घर वालों को भी, सबको, और एक बेटा बिल्कुल निठल्ला है, शराबी है या अय्याश है, कुछ नहीं कमाता, ठीक है। लेकिन जो फादर का जो प्यार है वो इस बेटे के लिए ज़्यादा है। इस बेटे को फादर बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, क्योंकि ये छोटा बेटा है आप ये मान लीजिए, लेकिन ये
हाथ से बाहर है, कुछ नहीं करता, कमाता नहीं है। लेकिन ये लड़का बहुत मेहनती है, पूरे घर का खर्चा चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। अब ये दोनों भाई आपस में लड़ते हैं, कोई भी बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। ये इसको कहता है कि तू काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो करता। ये अपने फादर को जाके शिकायत लगाता है और कहता है कि मुझे ऐसे ऐसे भाई बोल रहा है एंड ऑल दैट। इसका फादर इसको बोलेगा कि भाई तूने उसको क्यों बोला, तू निकल जा मेरे घर से, तेरे को यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तू ये है, तू वो है, तू अभी के लिए अभी घर से निकल जा। तो अब क्या हुआ, जो फादर है वो एक बेस्ट लूज़र नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो एक इमोशनल डिसीज़न लेके जो कमाई करने वाला बेटा है उसको घर से बाहर निकाल रहा है, जबकि ये जो बेटा है वो तो पहले ही उसका कुछ नहीं कमाता। तो वो क्या कर रहा है, अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है। वही चीज़ हम शेयर बाज़ार के अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा कमाई वाला बेटा होता है, यानी कि हमारा जो कमाई वाला शेयर होता है, हम उसको तो सेल कर देते हैं। लेकिन जो हमारा निठल्ला बेटा होता है, जो शेयर जो होता है, वो जो चल नहीं रहा या वो नीचे की तरफ जा रहा है, हम उसको बैठ के पकड़ के बैठे रहते हैं। वो इसीलिए बैठे रहते हैं क्योंकि हमें लॉस नहीं करना आता, हमें बेस्ट लूज़र नहीं बनना आता, ठीक है। बेस्ट लूज़र बनना होता तो हम पहले इस बेटे को लात मारते कि तू कुछ तो करता नहीं। अगर बाप जो है वो समझदार होता, फादर जो है समझदार होता, वो इस बेटे को लात मारता सबसे पहले कि एक तो तू कुछ करता नहीं है, काम नहीं करता, और उसके बाद अपने भाई को भला बुरा बोल रहा है, चल तू निकल यहाँ से। इस भाई को निकालना चाहिए, ना कि इस भाई को। उन्होंने अगर इसको निकाल दिया तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। वही जो विजय माल्या ने करी, कमाई वाले बेटे को उन्होंने घर से निकाल दिया, शराब के धंधे को उन्होंने घर से निकाल दिया, एयरलाइन वाला जो बिज़नेस था उसके अंदर वो पैसा लगाते गए और वो उसके अंदर फंस गए, ठीक है। तो इसलिए स्टॉक्स में भी, शेयर बाज़ार में भी अगर आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बेस्ट लूज़र बनना है। आपको बहुत जल्दी डिसीज़न लेना है, बहुत जल्दी सोचना है कि भैया इसके अंदर मुझे नुकसान होना शुरू हो गया, मुझे इसको काटना है, ये इसके अंदर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मुझे इसको होल्ड करना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर कितना फ़ायदा ले सकूं और इसमें मुझे कम से कम नुकसान में बाहर निकल जाना है। यानी कि मुझे इस केस में बेस्ट लूज़र बनना है। बेस्ट लूज़र बनोगे, छोटा छोटा लॉस खाओगे तो बड़े विनर बन जाओगे, बेस्ट विनर बन जाओगे। लेकिन अगर लूज़र नहीं बन सके, बड़ा लॉस खा लिया किसी भी उसमें, तो आपको अगला मौका बाज़ार नहीं देगा, ठीक है। अगला मौका आपको अगले बेट के लिए नहीं मिलेगा बाज़ार में। आप देखोगे कि आपके साथ वाले शेयर 2 गुना 3 गुना हो गए, लेकिन आप उसी निठल्ले बेटे के साथ या उसी शेयर के साथ बैठे रहोगे और वेट करते रहोगे कि आज नहीं तो कल ये करेगा, कमाई करेगा, काम पे जाएगा, धंधा करेगा, कुछ ना कुछ तो कमा के ला के देगा अपने फादर को। लेकिन वो निठल्ला है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है। लेकिन जो आपका दूसरा बेटा है उसको भी आपने निकाल दिया, यानी कि अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। आपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस यूज़ करें, सिस्टम के अंदर लगाएं, बुक करें। नीचे चला गया स्टॉप लॉस, प्राइस नीचे चला गया तो आप उसको काटें। जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट ने भी काफ़ी अच्छा मुझे हेल्प किया इस चीज़ में, ठीक है। मुझे उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी लगी। आगे मैं क्या करता था, आगे मैं सपोज करिए एक शेयर 1 लाख रुपए का लेता था, उस पर 4% का मैंने स्टॉप लॉस लगाया तो मेरा 4,000 रुपये का रिस्क होता था, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता था कि वो चलता ही नहीं था तो 4,000 रुपये का लॉस खड़ा हो जाता था।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं शुरुआत ही सिर्फ 10,000 रुपये से करता हूँ। पहली पोजीशन अगर मैं ले रहा हूँ, सपोज करो, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अमाउंट की, मैं 10,000 रुपये से शुरुआत करता हूँ, 4% का स्टॉप लॉस लेता हूँ, तो मैं कितने का रिस्क ले रहा हूँ, सिर्फ 400 रुपये का। अगर 10,000 लगाने के बाद ही मेरा स्टॉक ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो मैं लाख रुपया भी अगर लगा देता तो क्या होता, मेरा लॉस ही होता। जब वो 10,000 के ऊपर मुझे प्रॉफिट नहीं करके दे सकता, तो वो 1 लाख के ऊपर कैसे करके देगा। तो अब मैं क्या बन गया हूँ, मैं एक बेस्ट लूज़र बन चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं 10,000 लगाऊंगा, 400 रुपये ही बाज़ार को दूंगा बस। भैया तू ऊपर जाएगा तो मैं थोड़े से और ऐड कर लूँगा, और ऐड कर लूँगा, और ऐड कर लूँगा। लेकिन अगर तूने शुरुआत में ही मुझे धोखा दे दिया, तो मैं 400 रुपये दे के तेरे को नमस्ते करूँगा और बाहर निकल जाऊँगा। पहले मैं क्या कर रहा था, 4,000 रुपये दे रहा था, या 10 लाख के ऊपर 40,000 रुपये दे रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि भैया दोनों बेटों में से एक बेटे को पहले प्रूफ करने दो। 2 बेटे हैं, ठीक है, या तो बेटा मतलब ये बेटा कौन है, प्रॉफिट है, ये बेटा मेरा लॉस है। कौन सा बेटा क्या करेगा। अगर लॉस वाला बेटा मुझे कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो चला नीचे, तो मैं इस बेटे को नहीं रखूँगा। प्रॉफिट वाला कहेगा तो मैं इस बेटे को कहूँगा, शाबाश बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा साथ दूंगा, तू कर और मेहनत। वो और ऊपर जाएगा तो मैं और साथ दूंगा, थोड़ा सा और ख़रीद लूँगा, और ऊपर जाएगा मैं थोड़ा सा और ख़रीद लूँगा। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि शुरू में ही बेस्ट लूज़र बना, और जो बेकार निकम्मा था उसको बाहर निकाला लात मार के, और जो मेरा, और उसको मैंने छोटे से लॉस के ऊपर ही 400 रुपये के लॉस पे ही बेच दिया। लेकिन जो मेरा ये है, इसके अंदर मैं ऐड करता रह गया, और मेरा अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप जो आपको ये मैंने आज बात करी है कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से बेस्ट लूज़र बन सकते हैं बाज़ार के अंदर। बेस्ट लूज़र का क्या मतलब है, छोटा लॉस खाएंगे और बड़ी प्रॉफिट के साथ बैठेंगे, ना कि जैसे अक्सर लोग करते हैं, बड़े लॉस के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही छोटा सा प्रॉफिट आता है सब कुछ अपना बेच के भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा विनर बनने के लिए हमें बड़ा लूज़र बनना पड़ेगा। पहले बड़ा लूज़र बन जाएंगे तो छोटे स्टॉप लॉस कटवा के हम बाहर निकल जाएंगे। बाज़ार जब हमें बड़े का मौका देगा तो हम उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उल्टी प्रैक्टिस नहीं करनी कि हाँ कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो आपके अंदर फिर भी हिम्मत नहीं होगी, आप कहोगे मेरा प्राइस आया, निकलो बाहर, यहाँ से भागो। तो इसलिए अगर आप छोटा लॉस खा के शुरू में ही बेस्ट लूज़र बन जाओगे तो आपको बाज़ार बड़े प्रॉफिट के मौके बहुत देगा। ये बाज़ार है, यहाँ पे रोज़ के मौके हैं। छोटा लॉस खाओ, बड़ा उसके साथ बैठो। ठीक है, आई होप आप लोगों को मैं इस क्लास के अंदर कुछ समझा पाया होऊंगा, आप लोगों को कुछ समझ आया होगा कि भाई हम किस तरीके से बेस्ट लूज़र बन सकते हैं। इस बाज़ार में वही जीतेगा जो कि बेस्ट लूज़र है। ठीक है, फिर से मैं, अगर आप किताब भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बेस्ट लूज़र विन्स। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, उसके अंदर काफ़ी कुछ बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी विनिंग जो ट्रेड्स हैं उनको किस तरीके से और बढ़ा सकते हो। जो छोटी ट्रेड हैं जिसमें आपको लॉस हो रहा है, कितनी जल्दी से जल्दी उसके अंदर से निकल सकते हो। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लास से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी मिलता है, रोज़ ही मिलता है, मार्केट में रोज़ ही हम सीखते हैं। इस क्लास से कुछ भी सीखने को मिला हो तो ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक्निकल फंडामेंटल तो हर कोई सिखा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा
इस क्लासेस के अंदर कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट को बात कर रहे हैं जो कि आपकी है ओवरऑल हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।